जी गुरुदेव। स्वागत है विशाल जी। वक्तव्य प्रस्तुत कीजिए। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परम गुरुभ्यो नमः। श्री राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम। श्रीराम राम भरताग्रज राम राम। श्रीराम राम रणकर्कश राम राम। श्रीराम राम शरणं भव राम राम। श्रीरामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्रीरामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्रीरामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्रीरामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत पिता रामचंद्रः। स्वामी रामो मत सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्। नान्यं जाने नैव जाने न जाने। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे। रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीसमक्षहन्तारं वन्दे लंका भयंकरं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुएक। इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। अखिल हिय प्रत्यनीय परमात्मा पुरुषोत्तम गुणगण निलय कौसल्यानंदन पर ब्रह्म परम सौंदर्य लावण्य सुधा सिंधु परम आनंद सुवर समुद्भूत पंकज कौसल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन विदेह जनक जया एवं उनकी आह्लादिनी शक्ति नरेंद्र नंदिनी भास्वती पराम्बा जगदीश्वरी मान सुनैना की आंखों की पुतलिका विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी वैदेही मैथिली श्री प्राण वल्लभी श्री जानकी जू के चरणारविंदों पर बारंबार प्रणाम। एवं चारों भैया तीनों मैया के चरणों में इस दास का कोटि कोटि प्रणाम। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में बारंबार नमस्कार बारंबार वंदन। एवं समुपस्थित आप सभी भगवत भक्त अनुरागी कथा श्रोता कथा सुनने को उत्सुक कथा प्रेमी आप सभी सज्जनों को बारंबार नमन बारंबार कोटि कोटि नमन। हम सब अत्यंत भाग्यशाली हैं। यह राधा माधव सरकार की अहेतु की कृपा करुणा ही है कि हम सभी इस कलयुग में एक जगह मिलकर भगवान की कथा को सुनने एवं सीखने का जो हम प्रयास कर रहे हैं वह वस्तुतः बहुत ही अलौकिक है। हम सबका परम सौभाग्य ही है कि हम सभी एक जगह मिलते हैं और गुरुदेव जी के मुखार बिंद से इस कथा को सुनते हैं और पुनः हम सभी इस कथा को सीखने का प्रयास करते हैं। हम सबका यह परम सौभाग्य ही है। कहा जाता है कहते हैं रामायण की कथा के बारे में क्या कि मंगल करनी कली मलहरनी कि क्या है जो मंगल करता है। मंगल करने वाला क्या है। मंगल को करने वाला और कली के मल को हरने वाला क्या है। मंगल करनी कली मल हरनी तो क्या है कि तुलसी कथा रघुनाथ की कि केवल मंगल को करने वाला और कलिमल को हरने वाला एकमात्र क्या है तो भगवान श्री राम की कथा। और किनकी लिखी हुई तो यह तुलसीदास जी की लिखी हुई है। हम सबने पहले की कथाओं में सुन रखा है
कि नाना भांति राम अवतारा, कि भगवान का अवतार न जाने कितनी बार इस धराधाम पर हुआ। भगवान पुनः प्रत्येक कल्पों में, प्रत्येक चतुर्युगियों में भगवान का अवतार होता है। और भगवान श्री राम हम सबको पुरुषोत्तमता की, अपने आचरण को शुद्ध करने की, हम सबको शिक्षा देने के लिए, हम सबको अपने संबंधों का अच्छे तरह से पालन करने के लिए हम सबको प्रेरित करते हैं, हम सबको मार्ग प्रशस्त करते हैं कि कैसे व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने संबंधों का, अपने चरित्र का किस प्रकार से वह निर्वाह करना चाहिए। यह भगवान श्री राम बारंबार प्रकट होकर, अवतरित होकर हम सबों को यह प्रेरणा देते रहते हैं और हम सबका मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस कथा के उद्भव का की घटना है कि कहां से यह कथा का उद्गम हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। तो कहा जाता है कि एक बार योगीराज नारद, जो सदैव दूसरों पर कृपा करने के लिए ही जिनका अवतार हुआ है, नारद जी कभी भी अपने जीवन की सार्थकता के लिए प्रयत्न नहीं करते हैं, अपितु कैसे मानवों का, कैसे अन्य लोगों का भला हो, इस चीज का नारद जी सदैव उनकी सहायता करने के लिए तत्पर रहते हैं। तो समस्त लोकों पर विचरते हुए नारद जी सत्य लोक पहुंचे और वहां उन्होंने ब्रह्मा जी को साष्टांग प्रणाम किया और उनसे स्तुति की, भाव भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। और नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि प्रभो, अब आने वाला जो काल है वह कलयुग का होगा, और जैसे ही कलयुग आएगा मनुष्य जो है वह अपना पुण्य कर्म छोड़ दे दिया करेगा, सत्य कहीं भी इस धराधाम पर नहीं रहेगा और सभी असत्यवादी हो जाएंगे, वे अपने धर्म से विमुख हो जाएंगे सभी मानव और दुराचार में लगे रहेंगे, दूसरों की निंदा करेंगे, दूसरों के की निंदा करने को तत्पर रहेंगे और वे सदैव दूसरों के धन को हरने के लिए भी वे तत्पर रहेंगे। तो हे प्रभु, यह आप बताइए कि कलयुग के मानव जब उनका इह लोक ही जब इस प्रकार से कुकर्म में प्रवृत्त हो जाएगा तो उनका का परलोक किस प्रकार से सुधरेगा, इसका कृपया आप निवारण करें। और यह केवल नारद जी की ही कही हुई बात नहीं है, नारद जी तो भागवत में भी बताते हैं कि किस प्रकार से जब कलयुग आ गया तो किस प्रकार से सामान्य लोगों के मन में, और यहां तक कहें सामान्य लोगों की क्या गिनती है, जब उन्होंने तो यहां तक कहा कि जो जितने भी सिद्ध पुरुष होंगे वे गृहस्थ हो गए हैं और गृहस्थ सन्यासी बनने को उत्सुक हैं। और इस प्रकार से हम सब ने भागवत में पढ़ा है कि किस प्रकार से नारद जी ने कलयुग का जो वर्णन किया है वह कितना भयावह है। नारद जी यहां भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न करते हैं कि जब कलयुग आएगा तो प्राणी जिस प्रकार से केवल पाप में ही प्रवृत्त रहेगा तो फिर उसकी सदगति किस प्रकार से होगी, उसका परलोक किस प्रकार से सुधरेगा। ब्रह्मा जी उनके इस प्रश्न को सुनकर उनको उत्तर देते हैं कि पूर्व काल में जब शिव जी ने राम तत्व की जिज्ञासा को जब पार्वती जी ने किया था तो भगवान शंकर ने उनको जो कथा सुनाई थी वही कथा आगे चलकर कलयुग के मानवों के लिए वरदान सिद्ध होगी। कहा कि वह जो कथा शिव जी ने पार्वती जी को के प्रश्न करने के बाद सुनाया था वह उत्तम रामायण के नाम से प्रसिद्ध होगा। और कैसा कि रचि महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाषा। और वही चरित्र जो भगवान शिव ने पार्वती जी को कहा था वही तुलसीदास जी के द्वारा लिखित होने पर वही चरित्र सभी लोगों को राम के नाम से वह जोड़ेगा और भगवान के चरित्र को
तुलसीदास जी आगे चलकर कलयुग के मानवों के लिए वही उनके परलोक सुधारने का वही एकमात्र ग्रंथ होगा। शिव जी ने उसी कथा को कहकर पार्वती जी के चित्त को भी शांत किया था। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं कि इसलिए मैं हृदय से प्रसन्न होकर इस शास्त्र का नाम रामचरितमानस रखता हूं। मानस की इस परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया और तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी ने सर्वप्रथम यह कथा किन्हें सुनाई, तो माता पार्वती को। और पुनः उसी प्रकार परंपरा से जिस प्रकार से वेद भी परंपरा से बढ़े, जिस प्रकार अन्य पुराण भी परंपरा से बढ़े, और उसी प्रकार से यह रामचरितमानस भी एक से दूसरे के को वक्ता और श्रोता के रूप में उसी प्रकार परंपरा से आगे की ओर बढ़ती गई। और फिर यही चरित्र काकभुसुंडी को सुनाया और काकभुसुंडी जी ने याज्ञवल्क ऋषि को सुनाया। ये याज्ञवल्क कौन है, तो ये वैशंपायन ऋषि के शिष्य हैं। और ये वैशंपायन ऋषि कौन है, तो ये वेद व्यास जी के शिष्य थे। और पुनः तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी प्रकार यह जो कथा कहने की क्रिया है, यह परंपरा है, वह आगे भी इसी प्रकार से निरंतरता से चलती रहेगी। भगवान की कथा हम सबको प्राप्त हो रही है, यह कोई छोटी बात नहीं है। अनेक जीव इस संसार में रहते हैं, अनेक मानव रहते हैं, किंतु यह जरूरी नहीं है, यह संभव नहीं है कि सभी का मन भगवान की कथा में लगे। और भगवान की कथा में भी मन लगने का यह अर्थ है कि हम सभी यदि एक उदाहरण देखें, तो जिस समय राजा परीक्षित जी को जब सर्प के डसने से उनकी मृत्यु होने वाली थी और उनको जब श्राप लगा था, तो देवता उनके समक्ष अमृत का कलश लेकर आ गए थे और उन्होंने सुखदेव जी से कहा था कि आप इस अमृत के कलश को परीक्षित जी को दे दें और हम सबको इसके बदले में यह भागवत की कथा हम सबको प्रदान कर दें। किंतु सुखदेव जी ने उनको कथा देने से मना कर दिया। उनको यह कहा कि क्व कथा क्वाचह क मनिर्महान, कि कहा यह कथा और कहा आपका यह तुच्छ सा अमृत। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से कांच के टुकड़े में और मणि के टुकड़े में जिस प्रकार से तुलना नहीं हो सकती है, उसी प्रकार से आपकी यह कथा और यह तुच्छ सा आपका अमृत, इसमें किसी प्रकार का तुलना नहीं है। और आप इस प्रकार से विनिमय की भावना को लेकर कथा को खरीदने के लिए आए हुए हैं, इसलिए भी हम आपको यह कथा प्रदान नहीं करेंगे। तो भगवान की यह कथा बहुत ही पुण्य से मिलती है। जब हमारा पुण्य इकट्ठा हो जाता है तब भगवान की कथा मिलती है। भागवत में हम सबने सुन चुका है, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, इस भाव को हम सभी जानते हैं। तो भगवान की कथा मिलने से यह भी बात समझ में आती है कि निश्चित ही भगवान का यह अनुग्रह है, तभी हम सबको भगवान की कथा हम सबको प्राप्त हो रही है। संसार में और जितने भी पंथ हैं, चाहे वो अलग धर्म हो, अलग संप्रदाय हो, अलग पंथ हो, उन सबको उनके किए हुए कर्मों का कोई हिसाब नहीं देना होता है, क्योंकि उनके पंथ में पुनर्जन्म और कर्म आदि की कोई ऐसी बात ही नहीं है कि आपने जो किया है उसको आपको भोगना पड़ेगा। किंतु जहां तक सनातनी रहता है उसको यह बात सदैव उसके मन में रहती है कि मैंने जो भी कार्य अपने जीवन में किया है, निश्चित ही उसका लेखा जोखा हमें अंततोगत्वा हमें चुकाना ही पड़ेगा। और और पंथों में होता है कि बस एक बार तुम जी रहे हो, एक बार ही तुम्हारी मृत्यु होगी, इसलिए वे खाओ पियो मौज करो, इस बात की भावना से उनका जीवन आगे चलता है। किंतु हमारे यहाँ ऐसी बात नहीं है।
हमारे यहाँ सदैव यह बात है कि आपने जो भी कर्म किया है वह आपको चुकाना ही पड़ेगा। और सभी जानते हैं कि कलयुग में जब भी कोई व्यक्ति पूजा पाठ करने को तत्पर होता है, कथाओं को सुनने लगता है, भजनानंदी हो जाता है, उसका मन मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा से युक्त हो जाता है, भगवान की सेवा करना चाहता है, तो सभी लोग कहते हैं कि भाई यह तो कलयुग है, इस युग में कुछ भी करना इतना सुलभ नहीं है। कलयुग में जब करना इतना आसान नहीं, तब करना इतना आसान नहीं, सभी लोग कहते हैं। यह हम सबको भी पता है कि प्रत्येक युग में साधना की पद्धति जो होती है वह एक सी नहीं रहती। सतयुग में लोग ध्यान के द्वारा भगवान को प्राप्त हो जाते थे। त्रेता युग आया तो उसमें यज्ञ प्रधान हुआ और त्रेता युग में बड़े बड़े यज्ञ होते थे। द्वापर में पूजा प्रधान थी, पूजा के द्वारा भगवान के दर्शन हो जाया करते थे। और अभी कलयुग चल रहा है, तो यह सतयुग भी नहीं है, त्रेता भी नहीं है, द्वापर भी नहीं है, तो हमें तप करने में भी कठिनाई होती है, तप में मन नहीं लगता, ध्यान में मन नहीं लगता। 10 मिनट के भी ध्यान में हमारा मन इधर उधर डोलता रहता है। और पूजा पाठ भी अगर देखा जाए तो सही से हमारा मन उसमें भी अपना ध्यान केंद्रित नहीं रख पाता है। और अब तो कलयुग प्रधानता है, कलयुग की प्रधानता है, तो कलयुग में व्रत साधन बहुत ही कठिन है। तो इस युग में क्या हमें करना चाहिए कि तुलसीदास जी लिखते हैं कि एहि कलिकाल न साधन दूजा, जोग जप जप जोग जप यज्ञ जप तप व्रत पूजा। कि इस युग में जोग जग तप जप पूजा यह सब करना कलयुग में बहुत कठिन हो जाएगा। तो उन्होंने क्या कहा कि केवल और केवल भजन करने से, भगवान का नाम लेने से ही इस कलयुग में जो पुण्य अन्य युगों में यज्ञ करने से, तप करने से, ध्यान करने से, पूजा पाठ करने से प्राप्त होता था, वह उस युग में, कलयुग में केवल भगवान का नाम सुमिरन करने से हम सबको प्राप्त हो जाएगा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि राम ही सुमिरिय गाय राम ही सतन संतत सुनिय राम गुण ग्राम ही। कि कलयुग में सबसे अच्छा साधन है जो भव से हम सबको पार कर देगा कि राम को ही गाया करिए और भगवान राम को ही सुमिरा करिए। तो यही बाबा तुलसीदास जी सदैव लिखा करते हैं और कहा भी करते हैं कि इस कलयुग में यदि हमारे पारलौकिक लोक को, हमारे पारलौकिक शरीर को यदि कोई पार लगा सकता है तो केवल केवल भगवान का नाम ही है। इसका पुस्तक तो बहुत निम्न कह सकते हैं हम। इस शास्त्र को लिखने के पीछे तुलसीदास जी का एक ही मत था। तुलसीदास जी ने 500 वर्ष पहले, आज से 600 वर्ष पहले सब कुछ लिख दिया था जो कि कलयुग में घटित हो है। कैसे कि आप यदि उत्तर कांड को उठाकर देख ले, यदि आप पढ़ें तो उसमें तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से कलयुग का वर्णन किया है वे सभी चौपाइयां आज के समय में सद्य 100% वे सभी आज सत्य है। जो जो तुलसीदास जी ने 600 वर्ष पहले लिखा था वह सब कुछ आज घटित हो रहा है यदि आप उसको पढ़कर देखें तो। इसलिए उन्होंने सदैव कहा तुलसीदास जी ने कि भगवान राम को भजिए, भगवान राम को सुमरिए, राम ही सुमिरिय गाय राम ही। इसी मात्र मंत्र से हम सबके जीवन का कल्याण हो सकता है। समय को देखते हुए और आज की कथा को मैं यही नाम देना चाहूंगा। आप सबने इस कथा को सुना, उसके लिए हृदय से आप सबका धन्यवाद। पुनः मैं किसी और वक्तव्य में आगे के भाव को मैं रखने का प्रयास करूंगा। यह हम सबका परम सौभाग्य ही है
कि गुरुदेव जी के द्वारा हम सबको एक जगह पर मिलना होता है, इतना सब कुछ सीखना होता है। यदि किंचित त्रुटियों के साथ आज का वक्तव्य मैंने करने का प्रयास किया, जो त्रुटियां हुई होंगी उसको क्षमा करने का प्रयास करें। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। प्रणाम गुरुदेव। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर विशाल जी, बहुत अच्छा वक्तव्य रहा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। ठाकुर जी की कृपा बनी रहे, राघवेंद्र सरकार की। और जो थोड़ा सा भूमिका है वो थोड़ा क्लिष्ट है ही, शब्द उसमें जो है मुख में जल्दी जल्दी नहीं आ पाते। अरे हमसे भी नहीं आ पाते थे। और जल्दी जल्दी आप उसको क्या है, डेली उसको पढ़िए 2 से 4 बार, तो अपने आप वो सब हृदय में आ जाएगा, है ना। और बाकी आपने कथा इतना बढ़िया बोला कि एकदम लग रहा था बस सुनते ही जाए, आपकी बड़ा माधुर्य वाणी में है। राघव सरकार कृपा बनाए रखें, बहुत अच्छा, मेहनत करते रहिए। अब झा जी हमारे। हाँ, बहुत सुंदर कथा। आज आपने कथा से सबों को खुश किया। जय प्रणाम श्री राम। कृपा बनी रहे आपको। जी। आप सबसे ही तो सीखना होता है। जब जो कुछ वाणी फूटते हैं वह सब तो सुनकर ही फूटते हैं। सबों का धन्यवाद जिन्होंने भी थोड़ी बहुत भैया जी प्रशंसा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद अमित जी। विशाल जी, जी आपको कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत जी। ही सुंदर। और ऐसा लग रहा था कि भाव में डूबे हुए हैं। प्रभु प्रभु के जी, श्री चरणारविंद में बैठकर आप सुना रहे हैं। बहुत अद्भुत, अनुपम अनुपम, बहुत ही सुंदर। आपका बहुत अच्छे विशाल भैया, बहुत ही सुंदर, आपकी आवाज भी बहुत सुंदर और आपका जी, वक्तव्य भी बहुत सुंदर, बहुत ही दिव्य गया। बहुत सुंदर आप। धन्यवाद।